सुमेर नगर में सारे गांव वाले एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे। वहाँ पर रात ढलने के बाद उस गांव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। वहाँ के लोगों में बहुत ही आपस में प्यार था, इसलिए वहाँ लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। एक दिन वहाँ पे उस गांव में एक सुंदरी नाम की चिड़िया आती है, जो कि बोल नहीं सकती थी, उसके पास जुबान नहीं थे, वो गूंगी थी। वहाँ की दादी अम्मा से वो आके अपनी सारी दिक्कत बताती है। सारे गांव वाले दादी अम्मा को रात को टहलता देखा जाते हैं और दादी अम्मा से पूछते हैं, दादी अम्मा क्या हुआ, आप इतनी रात में यहाँ क्यों टहल रही हैं, कोई बात है क्या? दादी माँ उनसे कहती, बेटा तुम लोग मेरी एक मदद करोगे? मैंने आज तक तुम लोगों का बस मदद किया है, क्योंकि मैं वैद्य दादी माँ हूँ और मैं जब इलाज करती हूँ तो एक भी पैसा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए गरीब और अमीर एक समान है। मैं चाहती हूँ कि सबका विकास हो। आज मैं तुम लोगों से पहली बार मदद मांग रही हूँ। सारे गांव वाले कहते हैं, हाँ हाँ दादी माँ, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आप बोलिए तो कि कैसी मदद चाहिए, हम लोग आपके एक बात पे खड़े हैं। दादी माँ उनसे कहती, हाँ बेटा तुम लोग सुबह आ जाओ, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अभी जाके आराम करो, तुम्हारे बच्चे जग जाएंगे और रात में भूत प्रेत का साया होता है। सारे गांव वाले चले जाते हैं। अगले दिन उस गांव की सुबह होती, फिर सारे गांव वाले इसी इंतज़ार में रहते हैं कि दादी माँ रात में उनसे क्या कहने वाली थी। सुबह की चहल पहल देख सारे गांव वाले फिर इकट्ठे होते दादी माँ के घर के पास। उनके सामने दादी माँ आती और फिर गांव वाले पूछना शुरू कर देते हैं उनसे, दादी माँ आप बताइए, आप हमसे कैसी मदद मांग रही थी? रानू दादी उनसे कहती, बेटा ये जो चिड़िया रानी आई है, ये बहुत ही उदास मन से आई है, हमें इसकी मदद करनी होगी। पास के गांव में एक काल्लू कौवा और उसकी पत्नी रहती है, जिनके पास ना जुबान है ना ही पंख है। वो लोग ना उड़ सकते हैं ना खा सकते हैं, और ये चिड़िया के पास भी जुबान नहीं है। भगवान के शुक्र है कि इसके पास पंख था। यह हमारे गांव में मदद मांगने आई है। ना जाने कितनी ऐसी चिड़िया हैं जो मदद के लिए भटक रही हैं, हमें उनको मदद करनी होगी। और सारे गांव वाले मिलकर डेली अपने गांव के बाहर, अपने अपने घर के बाहर थोड़े थोड़े चावल के दाने रख देंगे कि कोई भी चिड़िया आसमान में उड़े और उन्हें नज़र पड़े तो ज़्यादा उन्हें परेशानी ना हो अपना राशन ढूंढने में, क्योंकि चिड़िया रानी लोगों के पास ना ही पैसा होता है ना ही कोई इस्तेमाल करने वाला चीज़, उन्हें बस दाना ढूंढ के लाना होता है। क्यों ना हम इनकी मदद कर दें। सारे गांव वाले भरोसा कर लेते दादी माँ पे और उनसे वादा करते हैं कि दादी माँ आप मत घबराओ, हम लोग जाएंगे उस गांव पे, और जहाँ पे ढाबे के पास कल्लू कौवा और उसकी बीवी फंसी हुई है, हम लोग उन लोगों को उठा के लेके आएंगे अपने गांव में और उनकी सेवा करेंगे। कहीं ये चिड़िया झूठ बोल रही होगी तो? दादी माँ कहती है, अरे मूर्खो, तुम लोगों से मदद मांगी, नहीं करना है तो मत करो मदद। फिर गांव वाले समझाते हैं, दादी माँ देखिए, किसी पे भरोसा करना आजकल के ज़माने में खतरे से खाली नहीं है। हम लोग मदद करने से पीछे थोड़ी हट रहे हैं, हम लोग मदद करेंगे, लेकिन आजकल सब तरह से जांच पड़ताल करके किसी की मदद करनी चाहिए। दादी माँ आप बुरा मत मानिए, हम लोग ये थोड़ी बोल रहे हैं जो हम लोग इस चिड़िया की मदद नहीं करेंगे। गांव वाले की बात भी दादी माँ को समझ आ जाती। रानू उनसे कहती, अच्छा ठीक है, कुछ दाना लेके जाओ और कोई ऐसा सामान लेके जाओ जिसमें प्यार से तुम उस कल्लू कौवा और उसकी पत्नी को पकड़ के लाना, उन लोगों को घबराहट ना हो, इन चिड़िया को भी साथ में ले जाना। तभी चिड़िया रानी इशारा करती और कहती, मैं नहीं जाऊंगी, वरना वो लोग नहीं आएंगे, मैं दूर से ही देखूंगी। गांव वाले कहते हैं, अच्छा ठीक है, हमें बस उस पते तक लेके चल जाओ जहाँ पे वो कल्लू कौवा और वो उसकी पत्नी फंसी हुई है। सारे गांव वाले उसकी बात मान उस ढाबे के पास जाते हैं जहाँ पे कल्लू कौवा और उसकी पत्नी बहुत दिनों से एक ही स्थान पर बैठे हुए थे। गांव वाले जाके देखते तो उन्हें सच में वहाँ पे कल्लू कौवा और उसकी पत्नी दिखाई देती। अब गांव वालों को यकीन हो जाता कि वो चिड़िया रानी सच बोल रही थी। गांव वाले उनसे कल्लू कौवा को आवाज़ देते हुए कहते, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें ले जाने आए हैं और अपने गांव में तुम्हें सुरक्षित रखेंगे और हमेशा तुम्हें दाना पानी मिल जाया करेगा, तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी की जो तुम्हारी ज़िंदगी है तुम आराम से गुजारो। कल्लू कौवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी पत्नी तो पीछे मुड़ भी नहीं सकती थी।
सारे गांव वाले आपस में फैसला करते हैं कि वो लोग डेली उस चिड़िया को खाना दिया करेंगे। ना सिर्फ उन्हीं चिड़िया को, बाकी चिड़िया के लिए भी अपने अपने घर के बाहर खाना रख देंगे। आप लोग भी ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि पक्षी बोल नहीं सकते हैं लेकिन उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है भोजन की। वो लोग ढूंढते रहते हैं बस इसी उम्मीद से कि शायद एक दिन उन्हें भोजन मिल जाए। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।